नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के अंदर मेरा मेंबरशिप को ITI इस स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। इस स्टॉक को मैं 145 के आस बाइंग करने के लिए कहा था। उसके बाद स्टॉक ने 151 के आसपास जाके फिर स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखाया। तो मैं आज इस स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टॉक के अंदर हमें कौन सा पॉइंट चूज़ करना है और कौन सा पॉइंट से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, मैं इसको फ्यूचर के लिए नहीं आपको बताने वाला हूँ। अगर अपनी स्विंग ट्रेड करना चाहती तो इस स्टॉक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। मैं इसका पहले यहाँ पे चार्ट में एनालिसिस करूँगा, उसके बाद चार्ट में जाके आपको समझाऊंगा कौन सा लेवल आपके लिए सही होने वाला है। और चार्ट में आज का भी कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारा सब कुछ जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को मत स्किप करिए या वीडियो को आप एग्जिट करके मत जाइए। वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारा डाउट पैदा हो जाता है, जिसके अंदर आप गलत ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक से और भी ज़्यादा स्टॉक के एनालिसिस करने में हमें मदद होता है। और अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे बेनिफिट है, आप सीधा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज ITI के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो स्टॉक हमें क्या पोजीशन पे अभी खड़ा है, कौन सा लेवल पे हमने चूज़ करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, ITI लिमिटेड इस स्टॉक में रैडर में तब लेके आया था जब इससे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिखाया, लेकिन ऊपरी लेवल से हुआ बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर किसी का भाव अगर 30 रुपया 30 रुपीज़ अगर किसी का भाव है तो स्टॉक अगर 32 पहुंच जाएगा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। किसी स्टॉक का भाव अगर 600 तो 615 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो जितना आपका भाव बढ़ेगा उसका रैडर उसका रेंज बढ़ेगा। तो इसी वजह से ITI का भाव आप देख पा रहे हो 142 के आसपास अभी फ़िलहाल है। तो मैं इसको बाइंग करने के लिए कहाँ था 145। अगर 145 में अगर बाइंग किए हैं 151 में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लिए तो सही है। अगर मेरे बात सुन के मेरा मेंबरशिप वगैरह की बात बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे फंसे है तो क्या करना है यार, आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आपके लिए क्या करना है वो चीज़ हमें इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज के अगर ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें 142.55 जो आपको इसी प्राइस पे क्लोजिंग होते हुए नजर आया। जो अगर ओवरऑल इसका अगर ट्रेडिंग को हमें बात करें तो हमें -2.55 पैसे के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स, अगर हमें उसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2% के आसपास हमें नेगेटिव रिटर्न के साथ आज ने स्टॉक ने क्लोजिंग दिए। स्टॉक के आज चार्ट देख पा रहे, अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ था, अब उछाल था, उसके बाद गिरावट भी था, और ओवरऑल अगर देखिए तो हमें यहाँ पे नेगेटिव है। तो स्टॉक की कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है, वो पहले जानने के पहले आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो शायद इस स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करेंगे तो स्पेशली उसके लिए ही मैं यहाँ पे टारगेट बता रहा हूँ। तो फिलहाल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिलहाल कमेंट करिएगा, मैं ITI लिमिटेड के लिए आपको लॉन्ग टर्म के यहाँ पे लेवल्स और टारगेट्स होगा वो मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट में जाते हैं और चार्ट में आपको समझाते हैं क्या करना है, इसका कहाँ सपोर्ट है। दोस्तों, ITI लिमिटेड अभी फ़िलहाल प्राइस क्लोजिंग दिख रहा है, मैं आप लोग गूगल में दिखेगा तो वहाँ पे 55 था। यहाँ पे मैं अब स्टॉक में दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 142.70। तो सिंपली अपर वहाँ पे भी जो नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव है। आपको क्लोजिंग की बेसिक से आपको अलग अलग पोजीशन में अलग अलग क्लोजिंग दिखाई देते हुए नज़र आया, लेकिन NSE की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको क्लियर कट जहाँ पे क्लोजिंग है वो आपको बता देंगे। तो स्टॉक के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या रहा, स्टॉक के लिए सबसे अच्छा चीज़ रहा इसके अंदर अगर गिरावट हुई है तो एक बम्पर तेज़ी भी हुआ है अगले कैंडल पे। आप एक कैंडल को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो आपको एक क्लियर कट तरीके से कैंडल को आपको यहाँ पे फॉलो अप कराऊंगा, जिस कैंडल का आप उल्टा हैमर, तो उल्टा हैमर 1 है, 2 है, 3, 4, ये सारा कैंडल आप एक बार फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा
एक कैंडल जब जब बने हैं तो स्टॉक के अंदर भरपूर तेजी आया। तो आप बोलेंगे सर जी, तो कल की अगर कैंडल के बारे में बात करें तो कल भी तो कैंडल यहाँ पे था अपना उल्टा है मार, तो मार्केट आज क्यों नीचे आया? हाँ, सही चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे अप ट्रेंड पे अगर होगा तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो अप ट्रेंड होने की हमें क्या होगा, हमें इंडिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बने हैं तो कल शायद यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बाबू भैया बहुत ही ध्यान से रखना ज़रूरी है, वो इसका सपोर्ट है। मैं यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे 1 डे का कैंडल दिखा रहा हूँ। 1 डे का मतलब एक एक कैंडल आपको 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप अगर ड्राइंग करना आता है तो एक ड्रॉ कर लीजिए इसी पॉइंट पे। आप देखेंगे आपको यहाँ पे 5 डेज या आपको 6 डेज के आसपास स्टॉक यहाँ पे आपको सफरिंग करते हुए नज़र आया। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है और इस सपोर्ट को हमें पूरा ध्यान से देखना है। और इसी सपोर्ट अगर काम करेगा तो अगर ITI के लिए 140 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। अगर इसी लेवल से हम इसको बाइंग करें तो स्टॉक के अंदर सबसे खतरनाक जो रेसिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है 148। अगर इसके ऊपर स्टॉक ने 1 डे के बेसिक अगर क्लोजिंग दे दे तो स्टॉक के अंदर हमें 156 की टारगेट हमें अचीव करता हुआ नज़र आएगा। फाइनली बात क्या हुआ, बात हुआ है अगर उछले लेवल से आपने बाइंग किए तो आपको करना है पेशेंस, क्योंकि स्टॉक बराबर से अगर उसी लेवल से जाके अपना यहाँ पे तेज़ी दिखा सकता है और आप प्रॉफिट में निकाल भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान पे रखना चाहिए, अगर स्टॉक के अंदर बाई चांस यहाँ पे फॉलिंग आ जाए तो स्टॉक के अंदर 137 के आसपास जाके भी स्टॉक ने यहाँ पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि 137 के आसपास भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो क्या करें? हाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग आप थोड़ा अब यहाँ पे स्मार्ट है, आप यहाँ पे 140 के आसपास इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा और वेट करेंगे स्टॉक की गिरावट की आने की तो हो सकता है 140 से स्टॉक ऊपर चला जाए। तो अगर आपने इसी लेवल को टारगेट रख के बाइंग करेंगे तो अच्छा खासा होगा, आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 137। दोस्तों इसमें आप इंटरडे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इंटरडे प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड करेंगे इसका आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों ये सारा स्टॉक में अगर 5 पॉइंट के आसपास भी हमें प्रॉफिट हो जाए ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और आपको 1 ट्रेडिंग सेशन या 2 ट्रेडिंग सेशन में इस अचीव होता हुआ नज़र आएगा। इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान से अगर टारगेट टू टारगेट अपने करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए। अगर हमें बात करें वॉल्यूम की तो आपको पता होगा कल की वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। वॉल्यूम डिक्रीज़ का मतलब निचले लेवल से यहाँ पे आपको क्या होना, सेलिंग होते हुए नज़र नहीं आया। स्टॉक ने फिलहाल अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, अभी कर रहा है 142। तो इसी लेवल पे भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाह रहा है, इसी लेवल कोई बाइंग नहीं करना चाह रहा है। तो स्टॉक क्या होना, स्टॉक एक ऐसा आपको न्यूट्रल पेस पे यहाँ पे बेसिक से यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ को अगर नज़र रखें, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको वॉल्यूम हाई होते हुए नज़र आया तो स्टॉक के अंदर बम्पर तेज़ी की आने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको 2 चीज़ फोकस में रखना चाहिए, एक चीज़ है इसका वॉल्यूम और दूसरा चीज़ है कल की ओपनिंग। कल के अगर ओपनिंग दोस्तों इसके ऊपर हुआ, इसका ऊपर मतलब क्या, इस कैंडल की ऊपर हुआ, आज की क्लोजिंग आप देख पा रहे हो 142.70। तो अगर इसके ऊपर इसका क्लोजिंग ओपन दे 143 या 143.50 इसके आसपास दे दे तो स्टॉक के अंदर हम लोग तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, और हाँ तेज़ी हो भी सकता है। दोस्तों RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 62 के आसपास है, जो यहाँ से भी आपको स्टॉक ऊपर जा सकता हुआ नज़र आ सकता है,
क्योंकि RSI यहाँ पे ओवरबॉट पे नहीं है। हाँ बिल्कुल ओवरबॉट के पास पे आसपास भी है। तो आपको पता होगा इस लाइन को आप थोड़ा देख लीजिए, नज़रअंदाज कर लीजिए। तो स्टॉक ने आपको 60, 65, 60, 50, 55 इसी रेंज पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो RSI में उतना ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं है, तो हमें इसी लेवल से भी तेज़ी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। MFI की बारे में बात करें तो MFI आपको कुछ दिनों के पहले आपको पता होगा 90 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उससे एक आपको यहाँ पे फॉल दिखाया। उसके बाद फिर एक तो 80 के आसपास गए, तो MFI भी यहाँ से तेज़ी कर सकता है, आपको 90, 95 के आसपास जा सकता है। तो उसी लेवल अगर पहुँच जाए तो आपको यहाँ पे 150 तक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान पे रखना चाहिए। और आज की ट्रेडिंग क्वांटिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। दोस्तों आज की अगर क्वांटिटी ट्रेड जो हुआ था वो 13,36,139 के आसपास, मतलब 13,36,139 के आसपास। अगर डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 4,04,245, तो आपको 13.25% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी उठा के लेके गए हैं। तो परसेंटेज के मामले में स्टॉक ने आज कुछ अच्छा किए है। अगर हमें डिलीवरी क्वांटिटी से कोई पूछेगा तो हमें बता देना है स्टॉक के अंदर कल के हम लोग तेज़ी की उम्मीद करेंगे। अगर तेज़ी आया तो हमें करना है सेफली ट्रेड और सेफली पोजीशन में निकाल भी जाना है। ज़्यादा लालच पे पड़ना नहीं है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक में आ सकता है फिर डाउनफॉल। तो उसी टाइम हमें वेट पेशेंस करना है। हम थोड़ा सा वेट, यहाँ पे टाइम डीके हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर पिछल चुके हैं तो उसके रिकवरी करने में स्टॉक थोड़ा सा टाइम लेता है। इसी वजह से आपको ध्यान से ट्रेड करना है। दोस्तों उम्मीद होगा इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।